तो कभी सोचा नहीं था खुद का जिम होगा, लेकिन परमेश्वर की दया है आज मेरे तीन जिम है और पुणे में सबसे बड़ा जिम है मेरे। क्या बात है। और मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जो मुझे जानता नहीं है। क्या बात। ये सब परमेश्वर की दया है, उसने जितना मांगा उससे ज्यादा ही दिया है मुझे। जब आपके पास पैसा नहीं था तब भी ये कैसे कर पाया, आप इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना? ये भी एक परमेश्वर की दया है एक्चुअली। और करंथियंस में बोला भी है परमेश्वर ने, शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ठीक रखना मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल तो हम कर रहे हैं, तो फिजिकल भी थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए हमने। और मतलब उस टाइम पे तो मुझे अंडा वंडा खाने के भी पैसे नहीं रहने के मेरे पास, सिर्फ जो दूध वो देते थे वही। लेकिन मेरी फिजिक जो मतलब सप्लीमेंट्स खा रहे, एग्स खा रहे, उनसे भी अच्छी मेरी फिजिक बन रही थी। और लोग मुझे पूछने की तू क्या खा रहा है। अगर आपने उन सब बातों को, जो नेगेटिव बातें आपके साथ थी कि भाई तू ड्राइवर बन जा या फिर कुछ और, ये काम कर ले, अखबार बांट, ये काम कर, वो काम कर, अगर वही सब सुना होता तो क्या आज यहाँ होते? पता है, सवाल तो लोगों के पास बहुत होते हैं, पर सवाल से काम नहीं चलता, उसका जवाब भी मिलना चाहिए, और वो भी सही जगह से। तो सवाल है क्या, एक विश्वासी के लिए जिम जाना अच्छा है या नहीं? क्या ये आत्मिक है? आइए, यही सब तो दिखाने आया हूं मैं आपको। ये है एमडी फिटनेस। और हेलो, प्रेज द लॉर्ड। क्या बात है। मॉन्टी डोमिंगो मेरे साथ है, मॉन्टी डोमिंगो, और ये जिम इनका है और सक्सेस स्टोरी प्रभु ने कैसे इनको आज यहाँ पहुँचाया। आमेन। सो मॉन्टी, क्या आप हमें अपना जिम दिखाएंगे? यस प्लीज, आइए। तो ये यहाँ पे अभी फेस आईडी है अपना, यहाँ पे एक्सेस होता है। ओके, अभी हो गया, आ जाइए। अच्छा, मैं नहीं आ सकता। मेंबर नहीं है ना, जो मेंबर होगा वही आएगा अंदर। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, ये पूरा हमारा वर्कआउट फ्लोर है, यहाँ पे सिर्फ वर्कआउट होता है। एक्टिविटीज जो भी होता है वो पीछे होता है। यहाँ पे 100+ मशीन है। ये पूरे पूना में सबसे बड़ा जिम है। यहाँ पे हमारा स्मॉल कैफेटेरिया है, यहाँ पे पूरा डाइट फूड मिलता है। जिम के अभी बहुत सारे बच्चे मेरे यहाँ पे स्टूडेंट है, मतलब बैचलर्स है, तो उनके घर पे, उनके हॉस्टल में बनाने नहीं मिलता है कुछ, तो उनके लिए मैंने ये ऑप्शन रखे कि आपको यहाँ पे बना के मिलेगा जो भी आपको चाहिए, जो उनकी बॉडी के लिए सही हो। हर एक के नीड के हिसाब से मैंने डाइट प्लान बनाया है, और वो सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्या बात है। ये हमारा एक्टिविटी हॉल है, यहाँ पे सारे ग्रुप एक्सरसाइजेस होते हैं, एरोबिक्स, योगा, डांस, जुम्बा, ये सब होता है। आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है यहाँ पे। गुड, क्योंकि मेरे मसीह ने लहू बहाकर पूरी दुनिया को बचाया, और अभी मेरी जिम्मेदारी बनती है कम से कम एक बॉटल ब्लड किसी और की जिंदगी के लिए। आमीन। मेरे मसीह ने अपना लहू बहा के पूरी दुनिया को बचाया, और अगर मेरा लहू किसी एक के काम आ जाए तो बड़ी बात है। तो आपको सब स्टार्टिंग से जानना है या बीच में से बोलूं आप? बिल्कुल सब कुछ स्टार्टिंग से जानना है, क्योंकि सवाल ये है, क्या एक क्रिश्चियन व्यक्ति को किसी तरह से जिम करना चाहिए? यस। तो ये सवाल जो है तो उसका जवाब चाहिए, क्योंकि अगर है तो वो ब्लेसिंग कहाँ से? मेरे पापा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब के लिए थे, तो पापा बहुत ड्रिंक करते थे, इसलिए फिर उनको थोड़ा उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो उसके बाद से फिर बहुत प्रॉब्लम होने लगे, उनको जॉब से निकाल दिया था पापा को। तो उनको अब तो हम लोग को शिफ्ट होने के लिए भी पैसे नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो उन लोगों ने नोटिस पीरियड दिया था कि इतने इतने दिन में आपको फ्लैट खाली कर देना है। तो मम्मी रो रही थी बहुत, उसने फिर उसके भाई को फोन किया, मेरे मामा, तो उन्होंने कुछ गाड़ी का बंदोबस्त किया और हमको उनके घर पे लेके गए। तो हमने 2-3 महीने उनके घर पे निकाले। तो फिर उधर ही साइड में फिर मेरी मम्मी को जॉब लग गया हाउसकीपिंग का, एक सिंटेल के कंपनी है, IT कंपनी, तो वहाँ पे मेरी मम्मी हाउसकीपिंग का काम कर रही थी। हाँ, तो मतलब सब, और मैं भी मतलब स्कूल में ही जा रहा था, 9th में था मैं, और इतना कुछ मुझे भी हेल्प करना था मम्मी का, तो मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा था। मतलब जैसे मैं अभी स्कूल के बाहर अमरूद होता है ना, पेरू, हाँ, तो वो बेचता था मैं साइकिल पे जाके, वो करता था। या फिर कैटरिंग्स के काम जो होते हैं, खाना परोसना,
वो करता था, मैंने बहुत काम किया, पेपर बांटना। मैंने फिर बाद में जूस का गाड़ी डाला था, गोला बनाता था मैं। अरे बाप रे। हाँ, तो मेरे 10वीं के इसमें मैं गोला बनाने का। तो उस टाइम पे मतलब पापा का ड्रिंकिंग और बढ़ गया, तो पापा भी एक्सपायर हो गए। पापा ने उसके बाद जॉब नहीं किया कभी मेरे, और फिर पूरा मम्मी संभालती थी। मेरा बड़ा भाई है सनी, वो भी ड्राइविंग करता था, तो वो भी थोड़ा बहुत कमा लेता था। आप 2 भाई हैं? यस यस आपके बड़े भाई यस और आप छोटे भाई? यस तो दोनों ने मिलके सेम स्ट्रगल? यस यस यस, Thank you. दोनों का स्ट्रगल सेम ही था जी। उसने मेरे से पहले स्टार्ट किया। एक्चुअली मेरा ये जर्नी स्टार्ट उसी की वजह से हुआ है। फिटनेस का मतलब आदत तो पहले से था। मेरे पापा स्पोर्ट्समैन थे, वो एक अच्छा है, उनसे मिला है मुझे। पापा स्पोर्ट्समैन थे, उनका बॉडी से मतलब फिजिक बहुत अच्छा था। मैं खुद फैन था उनका। मतलब वो हमेशा एक्सरसाइज करते थे, हमें जब भी देखते ना, तो उनको जब भी देखता था वो एक्सरसाइज करते थे। तो वहां से वो एक्सरसाइज के लिए मेरा प्यार बढ़ गया कि बाबा कैसे करते हैं, मुझे भी ऐसा फिजिक बनाना है। और हमेशा पापा हमें मतलब बॉडी बिल्डर्स के मूवीज दिखाते थे, टर्मिनेटर, आर्नोल्ड के, हाँ, रॉकी बेल्बॉय, ये सब मूवीज दिखाते थे। तो उससे फिटनेस का ये और बढ़ गया हमारा। हाँ। तो बचपन से हम लोग बॉटल से ऐसे बाइसेप मार लिया या किधर तो लटक गए, तो ये बचपन से चालू था। बाद में और जिम ज्वाइन करने के तो पैसे नहीं थे बिल्कुल। तो बाद में फिर मैं जो ये काम वाम करता था, मेरे भाई ने मुझे पहले पैसे दिए थे जिम ज्वाइन करने के लिए, और जो मैंने कोर्स किया फिटनेस का, तो उसके लिए भी उसी ने पैसे दिए थे। क्या बात है। हाँ, तो मम्मी तो नहीं बोल रही थी, बोले क्या करना है ये सब करके, कितने दिन करने वाला है, जब तक बॉडी है तब तक ही रहेगा, बाद में क्या करेगा। मैं बोला नहीं, मुझे करना है, मुझे पसंद है ये सब, देखेंगे बात का बाद में। तो कभी सोचा नहीं था खुद का जिम होगा, लेकिन परमेश्वर की दया है, आज मेरे 3 जिम है, और Praise the पुणे Lord. में सबसे बड़ा जिम है मेरे। क्या बात है। और मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जो मुझे जानता नहीं है। हाँ, क्या तो बात ये है। सब परमेश्वर की दया है, उसने जितना मांगा उससे ज्यादा ही दिया है मुझे। वो एक समय जब आपने बताया कि आपकी मम्मी को हाउस कीपिंग का काम करना Yes, पड़ा, एक yes. वेल फैमिली सेटल सारा चीजें होते हुए एक बड़ा ट्रांजिशन आया कि डैडी की वजह से, मतलब वो किसी वजह से जो नहीं कर पाए, यस उनके जाने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहे। वो एक स्ट्रेस था कि मतलब सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से इतना भी Yes. बिगड़ गया कि आप लोग को ऐसे काम करने पड़े। काम तो बहुत किया, मेरी मम्मी ने तो बहुत स्ट्रगल किया है। और जिस कंपनी में वो जाती थी हाउस कीपिंग के लिए, तो मैं भी वहां पे, ये पानी के जार्स होते हैं ना कंपनी में, तो मैं भी वहां पे वो उठा के ये करता था। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें काम लगा था। रोज के 100 रुपीज मिलने के मुझे, ओह। रोज के 100 to 50 वो वाटर बॉटल्स उठा के 20 kg का मुझे लेके जाना पड़ता था वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन की। तो वो भी हमने किया है। उसके बाद फिर मम्मी थोड़ा बहुत पैसे जमा, बोली तू स्टॉप कर और पढ़ाई कर। तो उसने मेरी कॉलेज की फीस वीस भरी, मुझे कॉलेज में डाला। और मतलब गाड़ी के लिए भी पैसे नहीं रहने के कभी कभी, तो बस के में मैं तो फ्री में ही जाने हैं। मतलब कंडक्टर वो सबको हमारा मतलब ये जानते थे हमारे कि कैसे इनका नहीं, हाँ। मतलब परिस्थिति कैसा है इनका। तो वो लोग भी कुछ नहीं बोलने के, वो लोग भी हमको ऐसे ही, मतलब बस भी फ्री था। मतलब लोग थे सपोर्ट करने के लिए। yes, बहुत परमेश्वर ने हर कोई आदमी मुझे मतलब सपोर्टिव दिया है। मतलब सब अच्छे लोग मिले हैं मुझे अभी तक, जितने भी मिले सब बेस्ट मिला है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। तो उनके परमेश्वर के वजह से ही आज तक ये हाथ तक आया हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे कि बॉडी बिल्डिंग के लिए, मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं, और आपकी बॉडी ऐसी बॉडी है जो कि एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर की होती है, राइट। फोटोजेनिक है, और लोग ऐसों को तो बड़े बड़े पैसे देते हैं फोटो शॉट के लिए, राइट। आपको भी मिले ऐसे ऑफर? यस मिले, मैंने किए भी है, शूट्स किए मैंने। उसके बाद में फिर मैं जॉब को लग गया। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था ट्रेनर वेनर क्या होता है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ जिम करना था, और मेरे पास 1 ही महीने का मतलब जमा किया था मैंने कि मैं 1 ही महीना जिम कर सकता हूँ। तो मैंने वो पैसे पे किए थे, जिम ज्वाइन भी किया था। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन जो ओनर था जिम का, तो उसको मतलब वो देखता था मुझे कि हाँ ये बंदा कुछ तो है, मतलब अच्छे से वर्कआउट करता है, सब करता है, दूसरों को भी गाइड करता है। तो उसको थोड़ा डाउट आ गया बाद में कि ये आ रहा क्यों नहीं। तो एक दिन उसको मैं मेरे घर के बाहर दिखा, मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था, तो बाहर ही नहाने के हम लोग, तो सब मतलब ये नहीं था वहां पे बाथरूम, तो बाहर ही नहाने के। तो उसने मुझे देखा, वो उसका मिल्क का शॉप था, मतलब वो पूरे गाँव में मिल्क प्रोवाइड करते थे वो। तो उसने मुझे देखा, तो उसने ऐसे बोला, अरे तू क्या हो गया, जिम क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा बॉडी बन रहा था तेरा, क्या हो गया। मतलब सर मेरे पास पैसे नहीं है, जितने थे उतने मैंने कर दिए, अभी नहीं हो रहा है मेरे से और
जिम का पैसे। वो बोला तू पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, तू जिम में आते जा, ठीक है, और बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाते जा, बाकी तुझे जिम की फीस देने की जरूरत नहीं है। बोला थैंक यू, मतलब बहुत अच्छा हो गया ये तो। फिर बाद में उसने मुझे मतलब डाइट भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया। हर दिन वो मुझे आधा लीटर दूध देता था। वो बोला पहले तू कॉलेज जाने से पहले जिम में आएगा और ये पी के जाएगा। ग्रेस पे ग्रेस। यस यस, क्या बात है। तो वो भी मेरे चालू हो गया। फिर वहां से फिर और फिटनेस का ये अच्छा लगा। फिर मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में आया तो मुझे फ्रेंड्स भी सब वैसे मिले जो जिम, मतलब पूरा ग्रुप ही बन गया हमारा फिटनेस वाला। तो हमने कॉलेज में जिम भी चालू करवाया। कॉलेज में भी जिम था, वो बंद था, तो वो भी हमने चालू करवाया कि सर हमको एक्सरसाइज करना है, हम सब बच्चे फिटनेस में जाएंगे तो बाकी चीजों से दूर रहेंगे हम लोग। राइट, सही बात। क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये एक फायदा है इसमें कि बाबा आपको पता चलता है आपकी बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। आप सारे मतलब गलत चीजों से दूर रहते हैं। आज मेरे जितने भी फ्रेंड्स है उनको कोई भी बुरी आदत नहीं है, ना कोई सिगरेट पीता, ना कोई किसी भी चीज की बुरी आदत नहीं है। तो ऐसा मेरा स्टार्टिंग हो गया। वहां पे मेरा एक दोस्त है जो ट्रेनर था, प्रॉपर ट्रेनर जिसको बोलते हैं, मैं तो ऐसे ही था। तो प्रॉपर ट्रेनर था एक जिम में, जहाँ पे एक हमारे इंडिया के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स है, संग्राम चौगुले करके, तो वो उनका खास था। तो मैं एक बार मिलने गया तो वो उसको गाइड कर रहे थे कि तू ये कोर्स कर, इसमें ऐसा ऐसा फ्यूचर है। तो उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो बातें मेरे दिमाग में रहेगी। तो मेरे मम्मी को बोला मुझे करना है करके, ये करना है। मम्मी नहीं नहीं बोल रही थी, बाद में फिर वो मान गई। मैं अभी जिद कर रहा हूँ इतना, तो वो मान गई। क्या मेरे बेटे की जिद के आगे क्या? हाँ, तो उसने भी मान ले, चलो ठीक है कर ले, ये ट्राई कर। तो उस टाइम पे कुछ तो 15-17,000 फीस था। तो मेरे भाई ने पे किया, जो वो जॉब पे जा रहा था, तो मैंने उससे लिया था। तो उसने वो मेरा फीस पे किया था और फिर मैंने वो कोर्स किया। उसके बाद फिर मेरा पूरा दिन मतलब 10 to 3 क्लासेस रहता था फिटनेस के। उसके बाद फिर मैं पार्ट टाइम जॉब, वहीं पे एक जिम था वहां पे ही मैं पार्ट टाइम जॉब करता था 3 से 10। तो मेरा पूरा दिन वैसे ही जाने का, बस से आओ जाओ, पूरा दिन वैसे जाने का। वैसे फिर मैं सीखा धीरे धीरे। फिर इतना मतलब इस फील्ड में मैं इतना आगे चला गया कि लोग फोन करके बुलाने लगे मुझे कि नहीं तुम हमारे जिम में आओ, तुम हमारे जिम में आओ। सैलरी भी बहुत अच्छा मिल रहा था। बाद में फिर जो संग्राम चौगुले मैंने बोला, उन्होंने खुद ने मुझे ऑफर दिया। उनके 3 जिम में हैंडल करता था, तीनों जिम का उन्होंने मुझे क्लब मैनेजर बना दिया था। मतलब इतना मेरा अच्छा हो गया था। और फिर मैं सोचने लगा कि इतना मैं इनको कमा के दे रहा हूँ, तो मैं खुद भी करूंगा तो परमेश्वर और ब्लेस करेगा मुझे। आमीन। और ब्लेसिंग भी मतलब ऐसे कि मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी जिनका सेल हर दिन का सेल कुछ तो 10-20,000 होता था, लेकिन मैं क्या करता, मैं प्रेयर करके घुसता था। एक दिन में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। वो लोग अरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मतलब शौक हो जाते थे, मतलब इतना कैसे आ रहा है इसके पास में। सही बात है, हम लोगों से हो रहा नहीं है ये। 1-2 लाख रुपए एक दिन में कमा, मतलब सेल कर रहा है। तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। और मैं ये टेस्टिमनी हर बार मैंने चर्च में दी कि मैंने आज इतने फोन किए, मेरे पास ये नहीं था, क्लाइंट था, लास्ट डेट था, टारगेट था, और परमेश्वर ने दिया। अगर मैं बात करूं तो एक बॉडी बिल्डर को जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है, मैं जानता नहीं हूँ, मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं जिम में अभी तक ज्वाइन नहीं किया। पिछले 1 साल से सोच रहा हूँ कि आपका जिम ज्वाइन करूं, बट इट्स अ डिफरेंट थिंग। राइट, द क्वेश्चन इज, मेरा सवाल ये है कि बॉडी बिल्डर को एक बड़ा पैसा चाहिए अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए। और हम कभी कभी कहीं ना कहीं देखते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं था तब भी ये कैसे कर पाया, आप इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना? ये भी एक परमेश्वर की दया है एक्चुअली। और मतलब उस टाइम पे तो मुझे अंडा वंडा खाने के भी पैसे नहीं रहने के मेरे पास, सिर्फ जो दूध वो देते थे वही। लेकिन मेरी फिजिक जो मतलब सप्लीमेंट्स खा रहे, एग्स खा रहे, उनसे भी अच्छी मेरी फिजिक बन रही थी। मतलब ये मतलब जेनेटिक्स बोल सकते हैं या परमेश्वर की दया बोल सकते हो आप। और लोग मुझे पूछने की तू क्या खा रहा है, मैं कुछ नहीं खाता था, फिर भी मैं बोलता था मैं ये खा रहा हूँ, आप भी ले लो। तो उससे मुझे 2 पैसे और मिल जाते थे। तो ऐसे में मतलब और इंटरेस्ट हो गया। 400-500 रुपए हर महीने मिल रहे मुझे। तो घर में भी थोड़ा अच्छा हो रहा था, मेरा ट्रैवलिंग भी अच्छा हो रहा था, तो थोड़ा बेस्ट था एकदम। कॉलेज लाइफ एकदम बेस्ट थी मेरी। अब इसी दौरान मैं एक सवाल पूछता हूँ, बल्कि 2 सवाल है मेरे। इतनी बॉडी बनाने का मकसद क्या? दुनिया को डराने का कि भाई मेरे से पंगा मत लेना? नहीं, स्टार्टिंग तो खुद को फिट रखने से हुआ था। बाद में फिर थोड़ा फेमस होना चाहिए था, क्योंकि मुझे खुद का जिम डालना था, तो कुछ तो नाम चाहिए था, जैसे लोग ढूंढ के आए बाबा हाँ मुझे इसके पास जाना है। तो वो एक टारगेट था, लेकिन कभी सोचा नहीं था यहाँ तक पहुंचूंगा। ये सब परमेश्वर की दया है कि मैंने जो भी शो खेले
उसमें मैं फर्स्ट सेकंड ही आया हूँ फर्स्ट शो में। क्या और ऐसा नहीं होता है किसी का, कोई भी शो खेलता है तो उसको पहले 10 में आता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन मैंने जो भी शो खेले उसमें मुझे फर्स्ट और सेकंड प्राइज ही मिला है। क्या बात तो वहां से और मोटिवेट हो गया कि वो हाँ परमेश्वर मेरे साथ है। तो और मतलब सब अच्छा ही हुआ है मेरे साथ। अगर इस दौरान सारी बातों में, ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मेरा सवाल ये है कि जो ये सब शुरुआत हुई इसी दौरान आपके पिताजी के जाने के बाद और ये सब कुछ होने के बाद, आत्मिक जिंदगी कैसी थी आपकी और परिवार की? चर्च का रिश्ता। यस चर्च का रिश्ता मतलब जब हम लोग शिफ्ट हो गए पापा के जाने के बाद, तो चर्च वर्च तो मैं नहीं जाता था। तो एक मेरे मेंटोर थे पास्टर अनिल कदम, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज जो भी हूँ, मैंने जो भी सीखा है उनके वजह से। मैं चर्च जाना भी, उनकी वाइफ साधना कदम, वो मुझे हाथ पकड़ के चर्च लेके जाती थी सबसे स्टार्टिंग में जब मैं छोटा था। उसके बाद फिर हमने छोड़ दिया, तो वो यहाँ से, वो भी फैक्ट्री में काम पे, तो वो भी नहीं है अभी। तो वहां पे आते थे देवगांव में सिखाने के लिए। तो एक घर में हम लोग भक्ति लेते थे, तो वहां पे उन्होंने मुझे मतलब इतना ट्रेन किया, मतलब बाइबल में इतना ये हुआ। वहां से मेरा ये बढ़ने लगा कि हाँ परमेश्वर देता है, मांगने से मिलता है। और आज बहुत कुछ मिला है। और सेम चर्च में, जिस चर्च में मैं हूँ, और आप वहां पर हैं। यस दैट्स ब्यूटीफुल, राइट? लास्ट टाइम हमारी पहली मुलाकात आपकी भाई की शादी में हुई थी। यस तो आपका बड़ा भाई, एंड ही आल्सो वर्क विद यू, राइट? यस आप दोनों भाई मिलकर आज ना बिजनेस करते हो, यस राइट? इतनी खूबसूरत बात है। लेकिन एक सवाल ये है कि अब जब विश्वासी लोग ये पूछने लगते हैं, जब हमने बात की थी योगा के बारे में, यस यस दैट्स नॉट माय जॉनरा, मैं उस बारे में बात नहीं करना पसंद करता, बट यस इट इज स्पिरिचुअल मैटर। यस आपने योगा क्लासेस भी ली हैं, आप ट्रेन्ड योगा ट्रेनर हो, राइट? लेकिन फिर अभी आपने योगा सिखाना, योगा सब कुछ छोड़ दिया, क्यों? तो छोड़ दिया का बात वैसा नहीं है, छोड़ा मतलब इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है। 3 जिम से स्टाफ बढ़ गया है, तो मैंने उसके लिए अलग से ट्रेनर्स रखे, ठीक है, योगा के लिए। और योगा मतलब क्लास मैंने आधे में ही छोड़ दिया था, क्योंकि जो मुझे सीखना था स्ट्रेचिंग्स एंड ऑल, वो सब तो मुझे सीख गया था मैं। बाद में थोड़ा स्पिरिचुअल में जा रहे थे वो लोग, मतलब ध्यान करना, पोज होल्ड करके, मतलब ध्यान करते रहना 1-1 घंटा, ये सब तो मुझसे नहीं हुआ। मेरे दिल में किस तरह का स्पिरिचुअल मतलब उनके जैसे, मतलब उनके देवी देवता, यस उनका जो पोजेस वगैरह है, यस पोज पकड़ के उसका ध्यान करना रहता है। ब्रीद आउट ब्रीद इन के समय उनका ध्यान करना होता है, होल्ड कर उनके नाम जपना रहता है। तो वो सब मुझसे नहीं, और बहुत कुछ था उसमें स्पिरिचुअल के हिसाब से, तो मैंने वो बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ स्ट्रेचिंग से मतलब था। मतलब मेरे क्लाइंट्स मतलब कोई मेडिटेशन नहीं करता, उनको बोर हो जाते हैं, आग बंद करके 2 घंटे कौन बैठेगा। हाँ, तो इनको मतलब स्ट्रेचिंग करो, बॉडी थोड़ा ये हो तो खुश हो जाते हैं। हाँ। तो मैंने उतना ही सीखा और वही लेता था मैं। Okay. तो वो एक अच्छा बात है कि आप स्पिरिचुअल वे में ना देख के एक एक्सरसाइज के हिसाब से आप देखोगे तो योगा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपका पूरा बॉडी का वर्कआउट हो जाता है और वेन्स आपका फोकस अच्छा रहता है। आप, मैं बोल रहा नहीं कि आप पोज होल्ड करके कुछ मंत्र करो या ये करो, तो वैसा नहीं, आप एक स्ट्रेचिंग के लिए करोगे तो एकदम हेल्दी है। और करंथियंस में बोला भी है परमेश्वर ने कि बाबा आपका शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है। और ठीक रखना मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल तो हम कर रहे हैं, तो फिजिकल भी थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए हमने। इससे और मोटिवेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और अच्छे से रहेगी। मेरी नजर में योगा एक लेजी एक्सरसाइज है। यस और उससे ज्यादा बेहतर जिम में स्ट्रेचिंग करने से ज्यादा बेनिफिट होगा। व्हाट डू यू थिंक? जिम में वर्कआउट करने से वर्कआउट तो हैवी हो गया। आई मीन अगर उसकी बजाय जुम्बा ये दूसरे जो भी कुछ है, अगर ये स्ट्रेचिंग भी करते तो उससे ज्यादा बेहतर बेनिफिट होगा। बेनिफिट कैसे? हर एक चीज का अलग बेनिफिट है। अगर आप जुम्बा करते हो तो जुम्बा में आपका फुल बॉडी मतलब कार्डियो एक्टिविटी, मतलब हर बॉडी मतलब आपका मूवमेंट फास्ट होता है। योगा का बेनिफिट ये है कि आपका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, आपको इंजुरीज नहीं होते। अगर आप भाग रहे हो, अच्छा मतलब मसल स्ट्रेच हो जाता है तो इंजुरी हो जाता है, तो वो सब मोच वोच जो आती है
वो इसलिए होता है क्योंकि बॉडी अपना स्टिफ हो गया रहता है, वर्कआउट करने से भी होता है। आप सिर्फ वर्कआउट करोगे तो बॉडी आपका पत्थर जैसा बन जाएगा। Okay. उसमें मतलब मेरा हाथ अभी पीछे नहीं जाता है क्योंकि मैं भी अभी योगा वोगा बंद कर दिया, तो मतलब स्ट्रेचिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, करना चाहिए एक्चुअली मुझे, बट मेरा हाथ अभी पीछे करने जाता हूँ तो मुझे पीठ खुजाने के लिए किसी को बोलना पड़ता है तो ये प्रॉब्लम। तो अगर ये मैं स्ट्रेचिंग करूंगा तो मेरा अच्छे से होगा, इसलिए स्ट्रेचिंग चाहिए कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है, आप जैसे चाहिए वैसे मुड़ सकते हो, बैठ सकते हो, और ये आपके लाइफ टाइम के लिए अच्छा है। और 40+ जो पीपल है उनके लिए तो एकदम मस्ट है ये। क्या बात है, दैट्स ब्यूटीफुल। मोंटी, मैं यहाँ इस बात पे एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि जो शुरुआत के दिन थे, अगर आपने उन सब बातों को, जो नेगेटिव बातें आपके साथ थी कि भाई तू ड्राइवर बन जा या फिर कुछ और, ये काम कर ले, अखबार बांट, ये काम कर, वो काम कर, अगर वही सब सुना होता तो क्या आज यहाँ होते? नहीं, मुझे मैं हमेशा मतलब परमेश्वर का यही ये करता हूँ कि उसने मुझे हमेशा मतलब बड़े सपने देखने के लिए ये किया है कि नहीं तू इससे ज्यादा कर सकता है, तू इससे ज्यादा कर सकता है। और वो कॉन्फिडेंस हमेशा से था मेरे में कि हाँ, मुझे सिर्फ ट्रेनर बन के नहीं रहना था, तो मैं मैनेजर बना, सेल्स मैनेजर बना, क्लब मैनेजर बना। बाद में उसमें भी परमेश्वर बोला तू इधर इतना कमा के दे रहा है इनको, तू खुद का क्यों नहीं करता है? तो मैंने बोला मेरे से होगा नहीं होगा, परमेश्वर वाला मैं हूँ तेरे साथ। मैं प्रेयर करता था हमेशा, और मेरे दोस्त भी थे, प्रवीण पास्टर हिवारे, ये मुझे बहुत गाइड करते थे मतलब वचन में से, इसमें से। तो उन्होंने मुझे बहुत मतलब और स्ट्रांग किया था प्रेयर में। तो वो भरोसा था कि पर मैं जो भी जिसमें भी हाथ डालूं परमेश्वर मुझे उसमें सक्सेस देने वाला है। तो आज मेरे 3 जिम है और उसके साथ साथ जो आउट हाउस भी हैं। यस क्या बोलते हैं, फार्म हाउस, राइट? सो दैट्स बिग बिजनेस, राइट? यस प्रभु की आशीष है। हाउ अबाउट योर फैमिली नाउ? आपके भाई और आपके मदर कहना क्या है? भी हो गई है। अभी वो लोग शॉक होते हैं, मतलब पहले मतलब सब बोलते थे, और उसको मतलब मेरे रिलेटिव्स भी बोलते थे मतलब क्या जिम कर रहा है, ट्रेनर बन के क्या है, कौन लड़की देगा इसको, कौन शादी करेगा इससे, ट्रेनर मतलब कोई जॉब है क्या, कोई परमानेंट जॉब है क्या, आज हाथ पैर ठीक है कल टूट गए तो कौन शादी करेगा इससे, और फ्यूचर में क्या करेगा। लेकिन आज जब मम्मी देखती है बाबा हाँ 3 जिम है, इतने लोग इसके हाथ के नहीं, आज 50+ पीपल मेरे अंडर काम कर रहे हैं, तो मतलब सबको रोजगार भी मिल रहा है परमेश्वर की दया से मेरे से। तो सब खुश है अभी। मम्मी मतलब देखती है तो बोलती है हाँ कुछ तो किया इसने। Praise the Lord. Yes. Whose blessing is this? You क्या आपने कमाया है या परमेश्वर का अनुग्रह? नहीं, ये सब परमेश्वर, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। आज भी मैं यहाँ पे आके सिर्फ बैठता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ, परमेश्वर आज का दिन अच्छा कर, आज मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और परमेश्वर सब देता है। मैं खुद के इस पे रहता ही नहीं कि बाबा मैंने ये अचीव किया है, मैंने ये किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो भी है परमेश्वर ने दिया है। क्या बात है। वेल, ये है मोंटी डोमिंगो, और जिनका पुणे में सबसे बड़ा जिम है, एक नहीं बल्कि 3 है, और भी दूसरी चीजें। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। सबके लिए हर चीजें आसान नहीं थी। गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। जैसा आपने उनसे सुना वही बात अब मैं फिर से कहूंगा, सवाल का जवाब एक ही है। कोई भी व्यक्ति जो मसीह में है उसके लिए एक ही बात है, अपने शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है उसकी देखभाल करो। और परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर दिया है उसे संभालने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए नहीं दिया। उस मंदिर की अच्छी देखभाल करो। प्रभु आपसे यही चाहता है। सवाल होने दीजिए आपके मन में, जो भी हो लिख दीजिए, मैसेज कर दीजिए। फोन पर बात मैं नहीं कर पाऊंगा। यदि आपके मन में प्रभु प्रेरणा दे तो जरूर आप नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम ये सेवकाई और आगे बढ़ा सके। सवाल आपके जो भी हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी। प्रभु आपको आशीष करे। सवाल आपके, जवाब बाइबल के।